डीप टेक की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा टर्म है, अगर मैं लेमैन की भाषा में समझना चाहूँ कि हमारे व्यूअर्स अगर इसको डिकोड कर पाएँ, तो सर कैसे हम समझें डीप टेक क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है, जैसे साइकिल का उदाहरण लेते हैं जी। पहले जो साइकिल थे वो बस पेडल चलाते, वी कुड राइड देम, फिर आगे चलकर उनमें गेयर्स आ गए। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो दीज आर बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग, कि हम टेक्नोलॉजी को एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर ले गए। जैसे सर पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक रूम के बराबर के, फिर अब छोटे से अब हमारे वो इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट्स। जी। पर अब ई बाइक्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। ई बाइक्स में इट्स एकदम से एक लीप फ्रॉग हो गया, क्वांटम लीप हो गया, क्योंकि उसमें बैटरी आ गया। जी। अब उस बैटरी के लिए बहुत सारे उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि बैटरी छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, आसानी से चार्जेबल हो, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं हो। तो इस तरह के जो इनोवेशंस हैं जो एक क्वांटम लीप को हमें एनेबल करते हैं, उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा, उसमें जो डीप साइंस है, जो विज्ञान है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसके सिद्धांतों पर बिल्कुल ही नया इनोवेशन लेकर आना, वो डीप टेक होता है। तो जैसे बैटरी सिस्टम्स हो गए, जैसे ड्रोन्स हो गए, तो पहले तो हम हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, वही दैट इटसेल्फ वाज अ बिग लीप फॉर मैनकाइंड, राइट। बट बलून्स आए, उसके बाद फिर प्लेन्स आए, फिर जेट इंजन्स आए जी। पर अब छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट भी उड़ सकते हैं और उसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग इनोवेशन नहीं चलेगा, इसमें साइंस को अप्लाई करना होगा, जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं, उनको लेकर इनोवेट करना होगा। तो इस तरह के जो नए प्रयोग जो एक तरह से टेक्नोलॉजी को इस तरह से बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, ये बेसिकली डीप टेक। सर इस वक्त कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर ये R&D हो रहा है या जिन पर काम हो रहा है डीप टेक को लेकर के? कई सारे, जैसे स्पेस का ही लेते हैं जी। इसरो हैज़ बीन वेरी एफिशिएंट, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, एक तरह से भारत को दुनिया के स्पेस मैप पे डालना। जबकि कुछ ही साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा था जो एकदम से भारत पर मजाक उड़ा रहा था कि ये भी स्पेस क्लब में आ गए। पर द रियलिटी इज़ कि हमने स्पेस में कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे फ्रूगल इनोवेशंस किए, और अब हमने स्पेस सेक्टर को बिल्कुल खोल दिया प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए। तो स्पेस इज़ वन एरिया जहाँ भारत में काफ़ी सारा डीप टेक का काम हुआ है। दूसरा है बायोटेक, वैक्सीन्स। जब कोविड आया, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का ग्लोबल पैंडेमिक आएगा जी। और इसमें किस तरह के वैक्सीन बन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो वैक्सीन बनते हैं उसको मार्केट में लाने में कई साल लगते हैं। कोविड के समय हमें 1 साल के अंदर बिल्कुल 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी के लिए वैक्सीनेशन बनाना वॉज नॉट एन ईजी थिंग। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमने बायोटेक, डीप टेक में काफ़ी सारा काम किया था, एक वैक्सीन इंडस्ट्री बना था जिसके बेसिस पे हम फास्ट ट्रैक फ्रूगल इनोवेशन कर सके। क्योंकि आप देखेंगे जो बाकी विश्व में, स्पेशली अमेरिका में जो RNA वैक्सीन्स चल रहे थे कोविड के समय, उनमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे कि उनको रेफ्रिजरेट करना था, उसका सप्लाई चेन एक तरह से मैनेज करना था, बहुत ही महंगा था। जबकि भारत में जो वैक्सीन चले वो बहुत ही सस्ते थे, लेस कॉम्प्लिकेटेड थे, पर इक्वली इफेक्टिव थे। और हम जबकि चाइना वॉज अंडर ज़ीरो कोविड फॉर क्वाइट सम टाइम, जबकि हमारा लॉकडाउन बहुत पहले ही चाइना से खुल गया था। तो इस तरह के इनोवेशंस कई सारे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, 5G 6G हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ओशन इंजीनियरिंग हो, रोबोटिक्स हो, तो इन सारे जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज जिसे कहते हैं जी, जी, जो बिल्कुल कटिंग एज पे है और जिनमें आगे बढ़ने के लिए साइंस का उपयोग हो और एक क्वांटम लीप हो सकता है, वो डीप टेक।